आदि पुरुष का जब पिछला ट्रेलर आया था काफी ट्रोल हुआ था, होना ही था। अगर स्पेशल इफेक्ट्स के नाम पर मोटू पतलू टाइप कार्टूनी बंदर दिखाएंगे, बैकग्राउंड किसी कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन सेवर जैसा लगेगा तो होना ही था। ऐसे में फिल्म के रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया और पोस्टर्स के थ्रू पब्लिसिटी हो रही थी। अब फाइनली उस कंट्रोवर्शियल हास्यात्मक ट्रेलर के बाद आदि पुरुष के मेकर्स ने एक नया टीजर निकाला है जो मेरे हिसाब से उस पिछले ट्रेलर से बेहतर है और बहुत क्लेवरली फिनिश शॉट्स रखे गए हैं इसमें। चलिए जानते हैं और डिटेल्स इस ट्रेलर के बारे में आदि पुरुष के नए ट्रेलर के ब्रेकडाउन के साथ, जहाँ सीन्स रामायण की कहानी से क्या डिपिक्ट कर रही है ये भी बताऊंगा मैं, साथ ही सीजीआई शॉट्स की भी रेटिंग भी दूंगा। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। ये ट्रेलर गूज़बम्स देती है इसके विजुअल्स की वजह से नहीं, पर अजय अतुल के बेहतरीन म्यूजिक की वजह से। जय श्री राम राजा राम की गूंज आपका जोश और भक्ति को एक लेवल पे ले आई। ट्रेलर की शुरुआत होती है हनुमान जी के साथ जो एक गुफा में मेडिटेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली उन्हीं के किरदार को इस फिल्म का नरेटर बनाया गया है। हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं हम जैसे भक्तों को जिनके लिए राम जी का नाम बहुत बड़ा है, तो ये एक अच्छी चॉइस है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये पहला विजुअल पर काम अच्छा किया गया है, जहाँ एक अलग दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देती है। पहले फ्रेम के साथ ही हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं मराठी एक्टर देवदत्ता नागे। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है रामायण चौपाई से, जहां राम जी की कहानी को बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। अब उस सीन को देखिए जहां शायद राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माँ अयोध्या को छोड़कर अपने पिता दशरथ का दिल तोड़कर वनवास के लिए निकल रहे हैं। पर ये शॉट और बेहतर हो सकता था। लग रहा है किसी ग्रीन स्क्रीन के पीछे शूट किया गया है, जहाँ बाद में ये हवेली डाली गई है। वही डेस्कटॉप स्क्रीन सेवर जैसा लग रहा है। हमें लगता है पर लगना नहीं चाहिए। फिर राम जी का किरदार निभाते हुए प्रभास के कुछ मोन्टाज शॉट्स दिखते हैं जिन पर काम अच्छा है, तो थम्स अप। फिर ये गोल्डन डियर, वो फेमस कहानी जहाँ रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था, उसमें उसकी मदद की थी मरीचा नाम के एक राक्षस ने, जिससे राम जी ने हराया था गुरु विश्वामित्र के कहने पर। उसके बाद उसने हिरण का वेश लेकर रावण की मदद की थी सीता जी का अपहरण करने के लिए। कहानी कुछ ऐसी है कि सीता जी ने मरीचा को हिरण के रूप में देखा और राम जी से मांग दिया। उसे लेने के लिए चले गए। लक्ष्मण को सीता जी की रक्षा के लिए रख दिया। फिर राम जी ने हिरण पर बांध मारा, हिरण घायल हो गया। मरीचा अपने राक्षसी रूप में वापस आ गया और चीखा सीता लक्ष्मण। ये आवाज सुन के सीता जी को लगा श्री राम को कुछ हो गया है और उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया जाकर देखने के लिए। लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींची और सीता को कहा इसे पार न करे। ये लक्ष्मण रेखा भी दिखी है इस ट्रेलर में, जिसे गोल्डन कलर के मार्बल के शब्दों में हेक्स की तरह दिखाया गया है। रावण फिर वहाँ पहुंच गया एज ए साधु। सह दिखते हैं इस ट्रेलर में साधु के रूप में, और सीता जिसे निभा रही है कृति सैनन को विवश कर दिया कि वो लक्ष्मण रेखा को पार करे और उनका हो गया अपहरण। फिर पहला लुक दिखता है जटायु का, वो पंछी जिसने सीता मैया को बचाने की कोशिश की थी और उसी में बलिदान दे दिया था। केरला में एक बहुत प्यारा जटायु पार्क है और मैं ये कहना चाहूंगा कि डायरेक्टर ओम राव का इमेजिनेशन काफी मिलता जुलता है इस मूर्ति से। सो वेल डन राहुल साहब टू कीप इट ऑथेंटिक। फिर ये फ्रेम दिखता है रावण के अशोक वाटिका का, जहाँ रावण ने सीता जी को रखा था किडनैप करने के बाद लंका में। विजुअल्स अच्छे हैं इसके भी, इसको भी थम्स अप। राम जी सीता मैया के रोमांटिक मोमेंटेजेस देखने को मिलते हैं जो काफी अच्छे हैं। रोमांस नहीं, सीजीआई एक स्पेशल इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो इसको भी थम्स अप। एक्टर सनी सिंह दिखते हैं लक्ष्मण। इस पोर्शन में राम की मर्यादा पुत्र होने की तरफ इशारा किया जा रहा है, जहाँ राम जी के लिए सत्य और मर्यादा से बड़ा कुछ नहीं है। अब ये पोर्शन तब का पोर्शन होगा जहाँ फाइनली राम जी रावण को हराकर सीता मैया से फिर से मिलते हैं। फिर से बैकग्राउंड में जो दृश्य दिखता है वो डेस्कटॉप स्क्रीन सेवर की तरह ही लग रहा है, पर जो प्रॉब्लम्स थी उनको रेक्टिफाई करना मुश्किल है क्योंकि पूरी मूवी स्टूडियो और ग्रीन स्क्रीन में शूट हुई है और इतना बजट नहीं है इनके पास कि हॉलीवुड लेवल का स्पेशल इफेक्ट्स रख पाए। तो जो है ठीक ही है। अब ये पोर्शन डिपिक्ट कर रही है शबरी की, जिनके हाथों से राम जी और लक्ष्मण ने बेर खाया। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि शबरी दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और ये सीन एक इम्पोर्टेंट मैसेज फैलाएगा आज की सोसाइटी में, जहाँ कास्टिज्म नहीं इक्वालिटी पे बात होनी चाहिए। और इसके स्वरूप है श्री राम। वैसे इस सीन में मेलोड्रामा भर के लग रहा है। बंदी का चेहरा देखिए, मेलोड्रामा एक्टिंग स्कूल से पास आउट लग रही है। क्या बढ़िया था गुरु। बॉस ये सीन इस ट्रेलर का बेस्ट सीन है, जहाँ हनुमान जी को भेजा गया था संजीवनी बूटी लाने के लिए, पर वो हो गए कंफ्यूज और पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा रहा है। साउंड इफेक्ट्स और ये इमेज इस फेमस सीन को और एलिवेट कर देता है। इसको भी फुल थम्स अप। इनफैक्ट कहा जाता है कि आज भी श्रीलंका में ये सिंगल पहाड़ है जिसे कहा जाता है दुनागिरी माउंटेन। अभी एक और फेमस इंसिडेंट का सीन जहाँ हनुमान जी को भेजा गया था सीता मैया को बचाने के लिए, और सीता जी रावण का घमंड तोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो चाहती थी कि राम आके लंकेश को हराए। ये सीन भी दिखाया गया है इस ट्रेलर में। तभी रावण के लोग उन्हें पकड़ के ले जाते हैं रावण के सामने और उनकी पूंछ को जला दिया जाता है, जिसके बाद हनुमान जी उसी आग लगी पूंछ से पूरा लंका जला देते हैं। आज भी यूजागोंडा श्रीलंका में काले रंग की मिट्टी देखने को मिलती है, जो कहा जाता है इसी इंसिडेंट की वजह से
थी। फिर से विजुअल इफेक्ट्स काफी अच्छे हैं और एक पॉजिटिव वाइब देती है फिल्म। अब ये सीन और उसके प्रीसीडिंग डायलॉग्स उस इंसिडेंट पर रेफर करते हैं जब राम जी ने शिव धनुष उठाया था राजा जनक के महल में जो सीता के पिता थे, ताकि सीता जी से उनकी शादी हो पाए। उन्होंने इस धनुष को तोड़ दिया। शिव धनुष भगवान शिव के ताकतवर दिव्य धनुष को कहते हैं जो बहुत शक्तिशाली था। इसमें भी स्पेशल इफेक्ट्स काफी अच्छा है, तो थम्स अप तो बनता है। अब ये पोर्शन रामेश्वरम में हुआ था जब राम जी और उनकी वानर सेना को लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करना था, और तब वहाँ कुछ फ्लोटिंग स्टोन्स की मदद से जो आज भी पाए जाते हैं उसी जगह में वानरों की सेना ने एक ब्रिज बनाया था। प्रभास को हिंदी वर्जन में आवाज दी है शरद केलकर ने, जिन्होंने बाहुबली में प्रभास की आवाज को डब किया था। मैं ये कहना चाहूंगा शरद की भारी आवाज जोश पैदा करती है। मैंने तेलुगु ट्रेलर में प्रभास की आवाज सुनी है, शरद की आवाज बेटर सूट करती है इस किरदार को, और उनको बड्डा वाला थम्स अप। पहला लुक मिलता है वत्सल सेठ का इस ब्लिंक एंड मिस सीन में, जो निभा रहे हैं रावण के बेटे इंद्रजीत का किरदार। मेघनाथ भी कहा जाता था इंद्रजीत को, रावण से भी शक्तिशाली था वो, और वो रावण के सीता के अपहरण करने को बुरा मानता था, पर पुत्र धर्म में उसने उसका साथ दिया। मेघनाथ की शक्ति थी जादू, जिससे उसने लक्ष्मण जी को घातक तरीके से घायल कर दिया था। उसी के बाद हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी पड़ी थी उनको बचाने के लिए। अब वत्सल का लुक, दाढ़ी मूंछ वाला लुक देने की जरूरत क्या थी? आई डोंट, बट स्टिल नो, अवॉइड किया जा सकता था ये। अब ये गोरिल्ला बड़ी अच्छी तरह से बनाया गया है, रियलिस्टिक लग रहा है, तो इसको भी थम्स अप। ट्रेलर का आखिरी शॉट में रावण दिखता है अपने 10 सरों के साथ बात करते हुए, शिव भगवान की पूजा करते हुए। अब यहाँ स्पेशल इफेक्ट्स मस्त है, पूरा इमेजिनेशन बड़ी अच्छी तरीके से किया गया है, प्लस सैफ अपने चिजल बॉडी के साथ कूल लग रहे हैं। रावण ना सिर्फ एक ज्ञानी था पर एक बहुत बड़ा शिव भक्त भी था, जिसे ब्रह्मा भगवान से वरदान मिला था। इसी की वजह से उसे लगता था कि वो कभी नहीं मर सकता। इस सीन में मल्टीपल हंसी सुनाई देती है जो रावण के 10 सरों की तरफ इशारा है। रावण के पास हैरी पॉटर के वोल्डेमॉर्ट की तरह 10 जाने थी, यानी उसे 10 बार मारना पड़ेगा तभी वो मरेगा। ये ट्रेलर जैसे मैंने पहले कहा उस टीजर से बेटर है। काफी क्लेवरली अच्छे वाले शॉट्स रखे गए हैं ताकि फिल्म पर पॉजिटिविटी बनी रहे। आदि पुरुष रिलीज हो रही है फ्लैश के साथ, यानी कि जून 16, 2023 को। आप लोग कौन सी फिल्म पहले देखेंगे कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक सब्सक्राइब भी करते रहो भाई बंधु लोग। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे बॉलीवुड रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। जस्ट एन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।